हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। ऐसे नहीं करना कि इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिख देना, प्रोटॉन की डेफिनेशन लिख देना और न्यूट्रॉन की डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, आपको उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। और एक और बात ध्यान रखना कि आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है या सिमिलैरिटीज नहीं बतानी है, आपको इनको कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक और कॉलम बना के लिख दोगे प्रॉपर्टीज तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इनका लोकेशन, ये न्यूक्लियस के बाहर लोकेटेड होते हैं। अभी आप मुझे बताओगे ये किस में लोकेटेड होते हैं? यस, ऑर्बिट्स में या शेल्स में, एनर्जी लेवल्स। और जो प्रोटॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं। न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों में सिमिलैरिटीज आ गई, तो इसलिए आप कंपैरिजन कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स मास इज नेग्लिजिबल। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबली कंसिस्ट करते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU या 1 U। न्यूट्रॉन का होता है 1 AMU, अगेन 1 U। एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आप ये कह लो अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ प्रोटॉन। ऑब्वियसली सही बात है ना, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब प्रोटॉन्स की बात, जो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। देखो, डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ऑफ द एटम। जे थॉमसन का जो मॉडल था उसके क्या ड्रॉबैक्स निकले थे? According to J.J. Thomson model of an atom, the electrons are embedded all over in a positively charged sphere. J.J. Thomson के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हर जगह हैं। ठीक है, ये है क्या? एटम। उन्होंने बोला था इधर हर जगह क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और कहीं कहीं पे न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ओके, बट एक्सपेरिमेंट डन बाय अदर साइंटिस्ट, बट जो एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने किया, दूसरे साइंटिस्ट मतलब रदरफोर्ड ने किया, उसमें पता चला कि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द एटम। प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये थे उनकी लिमिटेशंस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक। इस चीज को हमने अच्छे से ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम में वीडियो जो है उसमें डिस्कस किया है, वही आंसर यहां पे लिखोगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एटम के आसपास सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहां से यहां तक। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम देखें तो कोई भी पार्टिकल अगर किसी चीज के गोल गोल घूमता है तो वो चला जाएगा एक एक्सीलरेशन में, और अगर कोई भी पार्टिकल एक्सीलरेशन के अंडर जाता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है। मैंने वीडियो में एग्जांपल भी दिया, उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करता जाएगा। अब जब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज इट्स एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। वो एनर्जी लूज करते 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 मतलब वो स्पाइरली, ये रहा न्यूक्लियस, ये यहाँ पे स्पाइरली गोल गोल घूमते घूमते लास्ट में जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इसका मतलब एटम को हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि एटम क्वाइट स्टेबल होता है। मतलब एटम, देखो आपको नहीं पता एटम स्टेबल होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपको ये बात पता है ना कि मैटर स्टेबल होता है, और मैटर एटम से ही बना है। ओके, बट वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। तो ये जो है ये ड्रॉबैक था। डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। अब आपको हमने जे थॉमसन का भी कर लिया, रदरफोर्ड का, अब आपको इनका कोई ड्रॉबैक नहीं निकला था, आपकी बुक में नहीं गिवन है।
बोर्स मॉडल ऑफ द एटम आपको डिस्क्राइब करना है। तो उन्होंने क्या बताया था, एटम हैज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया साथ में। और एक और चीज जो ड्रॉबैक निकला था कि एटम सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ये थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है। सर्टन स्पेशल ऑर्बिट, अब थर्ड वाला पॉइंट देखो, सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। लेकिन इन्होंने बोला कि एटम सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते ना, वो एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है। डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और इनमें घूमते वक्त, फोर्थ पॉइंट, इनमें घूमते वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लूज नहीं करते, इन्होंने ये भी बताया था। और इस ऑर्बिट को, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट को हमने एनर्जी लेवल्स नेम दिया है। और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, मतलब एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, नेक्स्ट ऑर्बिट, इनका इन्होंने नामकरण भी कर दिया था, के, एल, एम, एन एंड 1 2 3 4, मतलब नंबर्स की फॉर्म में बुला सकते हो और लेटर्स के फॉर्म में बुला सकते हो। लेटर्स कहां से, के से। ओके, सो एटम हैज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। सेंटर में एटम के क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बीच में होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं न्यूक्लियस के। यहां से बेसिकली इनका शुरू हुआ था कि कुछ सर्टन स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिनको आप डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हो, वही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अलाउड होते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते घूमते ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, दे डू नॉट लूज एनर्जी, ठीक है। इन्हीं ऑर्बिट और शेल को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इनका नेम भी दिया है, के, एल, एम, एन एंड 1 2 3 4। अब साथ में आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना देना है। ये है बोर्स मॉडल। जो बोर्स का मॉडल था एटम के लिए, बीच में होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे होता है के शेल, एम शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4। बेसिकली वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन के फॉर्म में। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इसके आंसर के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था अब आपको थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल, तीनों को कंपेयर करना है। तो थॉमसन के मॉडल में ये था कि स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर, पहले एक एक कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली स्फीयर होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे अपने आप ही एम्बेडेड होते हैं। और फिर आप डायग्राम बना के एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना। पॉजिटिव चार्ज, और इन्होंने ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, और इसलिए देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं हम रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड अ न्यूक्लियस, ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इन्होंने बोला था थॉमसन ने कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मतलब हर जगह पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल में ये था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और सारा मास यही कंटेन करता है, और साथ में न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं कहीं एम्बेडेड नहीं होते, वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल आप ऐसे भी बना सकते हो, और मैंने एक वीडियो में भी दिखाया, वो भी बना सकते हो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम वीडियो में। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, और इन्होंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर की थी कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁵ होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, या स्मॉल कह सकते हो, बहुत छोटा होता है एटम से कंपेयर करें तो। देखो रदरफोर्ड का मॉडल आप ऐसे बना सकते हो, आप बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाओ, इसमें रेड वाला जो है ऐसे कुछ रेड से बना दो सर्कल्स, कुछ ब्लैक से बना दो, और रेड वाले को प्रोटॉन बता दो, ब्लैक वाले को न्यूट्रॉन बता दो, और यहाँ पे ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन बना दो। इसे अच्छा नहीं है, वीडियो में जाके पक्का देख लेना। बोर, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में है, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, इन्होंने बताया
इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं और अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। उन डिस्क्रीट ऑर्बिट को, अलग अलग ऑर्बिट को इन्होंने नाम क्या दिया? एनर्जी शेल्स। आप यहाँ पे द ऑर्बिट्स वर टर्म्ड एज एनर्जी शेल और लेबल्ड, और उनको नेम भी दे दिया गया था हर एक ऑर्बिट को, KLMN, और इन द नंबर 1 2 3 4। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? समराइज द रूल्स। रूल्स की वीडियो भी अलग है। रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग शेल्स में, उसके रूल्स लिखो। हमको ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी लेवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे हर शेल में डालें, वो आप 2n² फॉर्मूला से बता सकते हो, जहां पे n क्या होता है? n होता है 1 2 3, मतलब ऑर्बिट के नंबर। के शेल में आप डाल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन, एल में डाल सकते हो 8, और m में डाल सकते हो 18, और n में डाल सकते हो 32। सब डिस्कस्ड है। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डाल सकते हैं वो है 8। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled. Shells are filled stepwise. इसका कहने का मतलब है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, जैसे मैंने इसमें भर दिए, इसमें भी भर दिए, अब जो नेक्स्ट शेल होगा उसके अंदर मैं कितने भर पाऊंगी? 8, क्योंकि यहाँ पे रूल है सेकेंड कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर आप सिर्फ 8 भर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्डर में भरोगे, ये नहीं आपने के शेल छोड़ दिया और डायरेक्ट एल शेल में चले गए, स्टेप वाइज मैनर में आप उसको भरोगे। डिफाइन वैलेंसी, आपको वैलेंसी डिफाइन करनी है और आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी देना है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम स्टेबल होने के लिए कितनी उसके अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको आप क्या कहते हो? वैलेंसी। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमको इसका सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ एग्जांपल देके भी बताना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 8। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, ये है के शेल, ठीक है, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नेक्स्ट शेल में आप कितने भर सकते हो? 8, बट आपके पास अभी बचे कितने हैं? 8 में से 2 निकाल दो, कितने बचे? 6। आपने इसमें 6 भर दिए। अब या तो ये जो एल शेल है ये बोल रहा है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन के लायक हूं, या तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मेरे ले लो, या तो मुझे 2 और दे दो। तो जैसा कि इसमें 2 लेने में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। नेक्स्ट है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 14। पहले में आपने के शेल में 2 भर दिए, एल शेल में 8 भर दिए, फिर उसके बाद के एल एम शेल में आपने 4 भर दिए। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है या तो 4 ये ले लो या तो 4 मुझे दे दो। तो ऑब्वियसली सेम ही बात है, अगर आप 4 लो या 4 दो एक ही बात है। तो इसके अंदर लेकिन है क्या? 4 ही, तो 4 इसकी वैलेंसी हो गई। कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, उसको आप क्या कहते हो? उसकी वैलेंसी। तो hence the combining capacity of the oxygen is 2 and silicon is 4, that is valency of oxygen is 2 and valency of silicon is 4। तो इस वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8। थैंक यू वेरी मच।